की बात है, सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में इस बात पर वाद विवाद चल रहा था कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे बड़ा कौन है। उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव की परीक्षा लेने का उद्देश्य बनाया। तो मित्रों, आज की श्रीमद् भागवत में वर्णित इस कथा को हम सुनेंगे। तो मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्त भगवान की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए न उन्हें नमस्कार किया और न ही उनकी स्तुति की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें बहुत क्रोध आया, परंतु जब ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा ही पुत्र है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। ठीक वैसे ही जैसे मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल बुझा देती है। वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश में गए। देवाधिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। परंतु महर्षि भृगु ने उनके आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे आलिंगन नहीं करूंगा। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया। वो क्रोध से तिलमिला उठे, उनकी आंखें चढ़ गई। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत ही समझाया और किसी तरह उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्ष स्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी सैया से नीचे उतरकर मुनि के सामने सिर झुकाया और प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है, आप भले पधारे। कृपा कर इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु, मुझे आपके शुभ आगमन का पता न था, इसी से मैं आपकी अगवानी करने न आ सका। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुनि, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। ऐसा ही कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान विष्णु अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे वैकुंठ लोक, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए हैं। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी सदा सर्वदा निवास करेंगी। जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया, आंखों में आंसू छलक आए। फिर भृगु जी वहाँ से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ वह सब कह सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों के संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। तो मित्रों, यह तो थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे।